सुम्बुल आसिम अंबर और उसकी अम्मी नेहा को देखने जाती है और आसिम बहुत उदास होता है। फिर थोड़ी देर बाद नेहा जाती है, वो सलाम करती है, कहती है अस्सलाम वालेकुम, और उसकी अम्मी कहती है वालेकुम सलाम, और आसिम नीचे मुँह करके बैठा होता है, वो नेहा को नहीं देखता। अलमास बेगम कहती है वालेकुम सलाम, जीती रहो, तुम कितनी प्यारी लग रही हो इस रंग में। आसिम की अचानक नज़र नेहा पर पड़ती है, मुँह नीचे कर लेते हो, फिर दोबारा नेहा की तरफ देखते हैं कि ये तो वही लड़की जिसको मैं पसंद करता हूँ। और आसिम नेहा को देख के बहुत खुश हो जाता है। सुम्बुल आसिम से कहती बहुत खुश लग रही, पहले तो तुम माना के लिए तैयार नहीं थे, और आसिम कहता है ये वही लड़की जिसको मैं पसंद करता था सुम्बुल। और सुम्बुल कहते क्या, वो चीख मारती है। और अलमास सुम्बुल से पूछती क्या हुआ सुम्बुल। सुम्बुल कहते कुछ नहीं है मम्मा। फिर आसिम सुम्बुल से पूछता सुम्बुल क्या हुआ, सब ठीक है। सुम्बुल कहते कुछ नहीं। आसिम की अम्मी कहती है रिश्ता पक्का होगा, मैं 4 दिन में बरा लेके आऊँगा। नेहा की अम्मी कहती इतनी जल्दी भी तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। आसिम की अम्मी कहती है आपको तैयारी करने की कुछ दिन सब कुछ मैं करूँगी, इतनी प्यारी बहन जो आपको मिल गई और इतना फर्माबरदार बेटा भी। आसिम की अम्मी नेहा को अंगूठी पहनाती है। सुम्बुल कहती है ये वही अंगूठी है ना अंबर जिसका रिश्ता मम्मा ने करवाया था। और अंबर कहती है हाँ ये वही अंगूठी है, मम्मा को फिर नहीं आ रही थी इसलिए मम्मा ने अंगूठी इनको पहना दी। आसिम की अम्मी नेहा की अम्मी को मिठाई देती है और सब मिलकर मिठाई खाने लग जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। आली अपनी अम्मी के पास आता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम अम्मी। उसकी अम्मी कहती है वालेकुम सलाम बेटा, क्या तुम चाय पियोगे। वो कहता नहीं मम्मा आप ही हैं। आली अपनी अम्मी से कहता है मम्मा मैंने वीज़े में अप्लाई कर दिया, अब हम सब बाहर चले जाएंगे जैसे अप्रूवल आएगा। उसकी अम्मी कहती है बेटा मैं सच बताऊँ मेरी परेशानी खत्म होगी जब से तूने मुझे रिदा का बताया, मैं बहुत खुश हूँ। आली अपनी अम्मी से पूछता मैं निशा का। उसकी अम्मी कहते कमरे में हो गया, और वो कहता है अम्मी मैं निशा से मिल गया। तो उसकी अम्मी कहती जाओ उससे मिल लो। निशा नेहा से कॉल पर बात कर रही होती है, और निशा कहती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट भी होगी और तारीख भी पक्की कर दी शादी की। वाह क्या बात है, मुबारक। और हमारे दूल्हा मियाँ कैसे हैं। नेहा कहती मैं क्यों बताऊँ दूल्हा कैसे है, तुम खुद ही 2 दिन बना के देख लेना जब मेहंदी होगी। नेहा निशा से कहते टाइम से आ जाना, और निशा कहती है हाँ मैं सबसे पहले आऊँगी। अच्छा दूल्हा की पिक तो सेंड करो। और नेहा कहती मैं भी सेंड करती हूँ। निशा नेहा से पूछे तुम किस पार्लर से तैयार हो रही हो, और दोनों बातें करने लग जाती हैं। आसिम नेहा के बारे में सोच के बहुत खुश होता है। निशा नेहा की शादी में आती है। आली निशा से बातें कर रहा था, सुम्बुल की नज़र आली पर पड़ती है और उसको देखने लग जाती है। और थोड़ी देर बाद आली की नज़र भी सुम्बुल पर पड़ती है और उसको देखने लग जाता है। निशा नेहा से मिलते कहते नेहा तुम माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। नेहा भी निशा को कहती है कि तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। वो दोनों बातें करने लग जाती हैं। आसिम निशा से कहता है आप आज शादी में बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। सुम्बुल नेहा से कहती है भाभी अपने दोस्त से नहीं मिलाएंगी। और नेहा कहती निशा ये सुम्बुल। और निशा उसे सलाम करती है, और नेहा कहती वालेकुम सलाम। निशा नेहा से कहते नेहा तुम्हारी नंद तो बहुत प्यारी है। सुम्बुल हंसने लग जाती है और कहती है आप भी बहुत प्यारी हैं, वैसे जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उन्हें सब अच्छे लगते हैं। नेहा की हमसाई नेहा की अम्मी से कहती है आपकी बेटी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। उसकी अम्मी कहती है सबकी बेटियां ही बहुत प्यारी होती हैं, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। और वो नेहा की अम्मी से कहती है आपकी कोई और बेटी नहीं है। नेहा की अम्मी कहती नहीं नेहा मेरी इकलौती बेटी है। और वो कहते हैं अलमास ने तो हीरा चुन लिया है। और वो कहते हैं अगर आपके पास कोई रिश्ता हुआ तो मुझे मेरे बेटे के लिए दिखाना। अलमास कहती है इंशाल्लाह ज़रूर, मैं आपको बहुत अच्छी लड़की दिखाऊंगी, आप देख के हैरान रह जाएंगी। निशा अपनी अम्मी से कहती है आपको पता नहीं है बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत खुश लग रही थी। उसकी अम्मी कहती है अल्लाह पाक को उसे हमेशा खुश रखे और बात रखे। निशा की अम्मी कहती है अच्छा मुझे बताओ उसके ससुराल वाले कैसे, उसका दूल्हा कैसे है। निशा कहते हैं आसम भाई बहुत अच्छा है, उसकी नंद भी बहुत प्यारी है सुम्बुल। निशा कहते हैं सुम्बुल ने मुझे खुद खाना ला कर दिया और मैं तो डरी थी कि मैं बोर हो जाऊँगी, मेरी इसीलिए तो दुल्हन बन गई है, लेकिन उसने मुझे बहुत अच्छी कंपनी दी और मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। सुम्बुल आली के बारे में सोच रही थी और कहती है ऐसा क्यों लगता है जैसे मुझे बरसों से जानती है। और वो कहती है कि मैं क्या सोचने लग गई हूँ। अंबर अंदर आते हुए कहते हैं कि सुम्बुल लगता है तुम बहुत गहरी सोच में हो, क्या सोच रही हो। सुम्बुल कहती कुछ नहीं। और अंबर कहती सारे लाओगे तो मैं तो नहीं मानूंगी। सुम्बुल कहती है मैं सोच रही हूँ कि माशाल्लाह फंक्शन कितना अच्छा हो गया। और अंबर कहती है कि माशाल्लाह सारे फंक्शन होते ही ऐसे हैं। सुम्बुल कहती है जी नहीं, अक्सर लड़ाई होती है कि तो लड़कों वालों की तरफ हो जाती है तो लड़की वालों की तरफ हो जाती है, हमारे तो ना तो लड़की वालों की तरफ हुई ना ही लड़कों वालों की तरफ। अंबर कहते हैं लड़ना किसने था, लड़की वालों की तरफ तो उसकी एक अम्मी थी एक अदद, और कुछ हमसाए थे, मुझे पता है तुम बात घुमा रही हो। अंबर कहते सबसे ज़्यादा खुश तो भाई था क्योंकि वो रात को अंदर ही नहीं जा रहे थे। सुम्बुल कहती क्यों ना खुश हो भाई, क्योंकि ये वही लड़की जिनको इन्होंने पसंद किया था मम्मा के सलोन में। ये सब बातें इनकी अम्मी सुन लेती है और वो कहती मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि मैं अपने बेटे के पसंद की बहू ले आई। और उनकी अम्मी अंदर आते कहते मुझे भी बताओ क्या बातें हो रही है। अंबर कहती मम्मा वही लड़के जिनको भाई पसंद करते थे। उसकी अम्मी कहती है इत्तेफाक थोड़ी ना है, मैं ये तो जानती थी। सुम्बुल कहती है मम्मा आप जानती थी। और आसिम कहते हैं मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं मम्मा। और उसकी अम्मी कहते मुझे तो उसी दिन पता लग गया था जब तुम मेरे पार्लर आए थे और तुम उसको देख रहे थे। आसिम कहते मम्मा आप बहुत अच्छी हैं। उसकी अम्मी कहती बेटा तुम भी तो बहुत अच्छी हो, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, क्या मैं तुम्हारी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती। नेहा के जाने के बाद नेहा के अम्मी नमाज़ पढ़ते दुआ करती अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, उसके नसीब अच्छे करना। अलमास बेगम को तो मैं नेक और अच्छी खतून समझती थी, लेकिन आज लोगों के नज़र में उनकी इज्जत देख के मुझे और भी बहुत खुशी हुई कि मुझे से गरीब औरत की बेटी का रिश्ता उन्होंने अपने बेटे के लिए मांगा। और जब मैंने आसिम की नज़र में नेहा की मोहब्बत देखी, अल्लाह इनकी मोहब्बत को कायम और दायम रखना। अंबर का दोस्त अंबर से कहता है कि मुझे तो लगता है कि जब तक तुम्हारे घर में फंक्शन चलेगा हम मिल नहीं सकेंगे। अंबर कहती है हाँ मैं बिजी तो बहुत ही, लेकिन देखना मैं फिर भी आ गई। अंबर कहता है जैसे तुम्हारे भाई की शादी जल्दी हो गया ऐसे सुम्बुल की भी शादी जल्दी हो ताकि हमारा भी नंबर जल्दी आ जाए। अंबर कहते हैं मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इतनी जल्दी शादी कर लूँ, मैंने अपनी भी लाइफ सिक्योर करनी है, मेरी ज़िंदगी में बहुत से प्लान है और मैं तुमसे जल्दी शादी नहीं कर सकती। आसिम के मैं अंदर आते हुए कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सब कैसी हैं। और वो कहती हैं वालेकुम सलाम आंटी, हम सब ठीक है, आप कैसी हैं। और उसके दोस्त कहते हैं हम आसिम के लिए बहुत खुश हैं और आसिम भी बहुत खुश है। आसिम के मैं कहती है कि सच्चे दोस्त की निशानी है जो दोस्त के लिए खुश होता है।
आसिम अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी सब कैसा लग रहा है। उसकी अम्मी कहती है हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी अम्मी कहती है क्या मैं तुम सब के खाने पीने के लिए कुछ भेजूँ। आसिम का दोस्त कहता है नहीं आंटी अभी किसी चीज़ की जरूरत नहीं, हम अपना काम कंप्लीट कर ले फिर एक के मरतबे से ट्रीट लेंगे। आसिम की अम्मी कहती है आसिम के बाद तुम लोगों की भी शादी की बारी आएगी। उसका दोस्त कहता है आंटी हमारे लिए भी रिश्ता देखें। आसिम की अम्मी कहते हैं बदमाश दूसरी शादी करोगे क्या, तुम्हारे मैं कान खींचूंगी। और वो कहते हैं आंटी सॉरी। और वो कहता है मैं मजाक कर। उसकी अम्मी कहते चलो तुम लोग काम कर, मैं कुछ भेज दूँ खाने के लिए तुम लोगों के लिए। नेहा की अम्मी नेहा के पास आते कहते खुश हो जो, उससे बहुत सी दुआएं देते कहते अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करो, तुम हमेशा खुश रहो। आसिम कहता है मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उसकी अम्मी कहते हैं बहुत अच्छे, मैं भी तुम्हें वो हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हें पता है जब तुम्हारे अब्बू चले गए थे तो मैंने तुम तीनों को बहुत मुश्किल से पाला। मेरी अम्मी ने तो मुझे दूसरी शादी करने को कहा था लेकिन नहीं मैं मानी, और मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम लोगों के नाम करूँगी। बस मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि कभी मुझे इस फैसले पर पछतावा ना हो। आसिम की अम्मी कहती चलो बेटा चलते हैं, बहुत बातें होगी, बारात लेट हो रही है। आसिम ने ऐसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें मम्मी के दफ्तर में पहली बार देखा था मुझे तुम उसी दिन अच्छी लगने लगी थी। जबकि हमारी शादी होगी मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और ये मेरी तरफ से मुँह दिखाई का तोहफा। सुंबल से कहते क्या सोच रही हो तुम। सुंबल कहते कुछ नहीं। अम्बर कहते मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही। सुंबल कहते कुछ भी नहीं, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी। अम्बर सुंबल से कहते हैं कि तुम मम्मा ये भाई ने कुछ कहा। सुंबल कहते नहीं पहले उन्होंने कभी कुछ कहा जो इस खुशी के मौके में मुझे कुछ कहेंगे। अम्बर सुंबल से कहते लगता है तुम्हें किसी से प्यार हो गया, तुम मुझे उसका नाम बताओ, ना रातों रात उसके तुम्हारे कदम में ढेर किया तुम मुझे कहना। सुंबल कहते तुम इतना दिमाग ना चलाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। सुंबल फिर आने के बारे में सोचने लग जाती है और कहती है कि